हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई एक पार्टिकल है और वो कोई दूसरे पार्टिकल में राउंड कर रहा है। जैसे ये आपका कोई पार्टिकल फिक्स है, ये आपका यहाँ राउंड कर रहा है, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल पर हम एडिशनल फोर्स सप्लाई करते हैं, रेडियस को चेंज नहीं करते हैं, तो टाइम पीरियड कैसे अफेक्टेड होगा। तो एडिशनल फोर्स अगर हम लगाते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका स्पीड अफेक्टेड होगा, और जब स्पीड अफेक्टेड होगा तो टाइम पीरियड भी अफेक्टेड होगा। रेडियस में कोई बदलाव नहीं किया है। एक्चुअली ये आपको IIT 2024 एडवांस पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो आपको ऐसा दिया हुआ है, जो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी थीम पर है ये क्वेश्चन कि आपका पहले इनिशियली जैसे ये दिया है कैपिटल M, और ये R0 स्पीड दिया, और ये स्मॉल m दिया है, और कैपिटल M वेरी वेरी लार्ज, और ये जो है ना अपना ये इस केस में टाइम पीरियड दिया हुआ T0, ठीक है। M इज़ वेरी वेरी लार्ज, ये फिक्स है। अब क्या है कि इसमें एडिशनल कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये सिस्टम में ये M और M का सिस्टम है, उसमें एडिशनल कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है CF, और उसका करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी दिया हुआ है U, वो दिया हुआ है M अल्फा बाई RQ, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये सप्लाई हो रहा है। हाँ, ध्यान देना है, रेडियस फिक्स है, रेडियस में कोई बदलाव नहीं है। और तब जाकर के उस केस में, इस केस में टाइम पीरियड ले रहा है T1, ठीक है बच्चों। और अब हम लोग को इस केस में अपने को निकालना है इसकी वैल्यू T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो 1 माइनस T0 बाई T1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। ध्यान दें क्या क्वेश्चन, जनरलाइज थीम समझ गए हैं। सिस्टम दिया हुआ है, मास फिक्स है, रोटेट कर रहा है, एडिशनल एनर्जी सप्लाई दिया हुआ है, रेडियस चेंज नहीं है, ये बाद में भी रेडियस ये कांस्टेंट है, डेफिनेटली स्पीड अफेक्टेड हुआ होगा। तो पहले का टाइम पीरियड T0 और अभी नया टाइम पीरियड कितना है बच्चों, T1, कंपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गए हैं, लेकिन इसका बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि कैसे अफेक्टेड हो रहा है। बोलो, रेडियस फिक्स ना, क्योंकि तुमको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स mv स्क्वायर r का फॉर्मेट होता है, और v इज इक्वल टू FC r बाई m, और टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई r बाई क्या बोलेंगे v होता है, यही होता है ना भाई। तो डेफिनेटली क्या है कि इसमें आपका रेडियस तो R0 ही लिया है, एनर्जी सप्लाई किया है, तो कंपेयर करना अपने को। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो तुम क्या करो कि बोलो एनर्जी सप्लाई कितना दिया है, ये UR कितना दिया बोलो, ये दिया है M अल्फा RQ। तो अब क्या करो, कंजर्वेटिव फोर्स इसके करस्पॉन्डिंग, भाई ये एनर्जी, नया एनर्जी इतना सप्लाई हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग तुम लोग को पता है जहां पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम होता है वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स। तो बोलो कितना होगा, माइनस DU बाई DR, R कैप होगा। तो माइनस D बाई DR और M अल्फा R का पावर -3 और R कैप, तो ये हो गया माइनस और -3 M अल्फा R का पावर -4 R कैप, तो 3 M अल्फा R का पावर 4 R कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड, ठीक है। तो मतलब पहले से जो सिस्टम घूम रहा था स्मॉल m, तो अब क्या लग रहा है कि ये फोर्स जो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स था, अब उसमें से इतना घट जाएगा, स्पीड घटेगा उसका, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो, चलो इक्वेशन लिखो पहला वाला के लिए, ये तो समझ में आ गया तुम्हें, ये F मिल गया, ठीक है बच्चों। चलो तो अब क्या करोगे, पहले तुम्हारा कितना हो गया, ये बोलो ये M था ना भाई, और ये स्मॉल m, और ये R0 था, तो ऐसे ही ये घूम रहा था। तो बोलो ये फोर्स जो दिख रहा है तुम्हें G बोलो R0 स्क्वायर इज इक्वल टू M 2 पाई बाई T0 M ओमेगा स्क्वायर इंटू R0। समझ में आ रहा बात, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हुआ। अब ऐसा बताओ सेकंड वाला बोलो तुम लोग,
सेकेंड वाला क्या होगा, जी एम एम आर नॉट स्क्वायर माइनस ये जो एडिशनल फोर्स, बोलो 3m अल्फा। और ध्यान देना सेकेंड वाली भी केस में रेडियस कितनी है, आर नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, आर के बदले आर नॉट, ये तो हमने जनरल निकाला था। अब देखना ये आउटवर्ड है और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, आर नॉट का पावर 4, बोलो कितना, m 2π/T1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, आर नॉट। ठीक है, अब क्या करोगे, तुमको निकालना किसकी वैल्यू, 1 माइनस, अब इसको ये 2 हो गया, अब ये 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, तो देखो दिस बाई दिस, तो बोलो 1 होगा, माइनस 3m अल्फा आर नॉट का पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई ये इसको डिवाइड करेंगे तो आर नॉट का इधर और जी एम एम और इज इक्वल टू 2, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा T0/T1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये देखो ये आपका स्मॉल m कैंसल और ये आपका आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब देखो ध्यान से आप, अब इसमें क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस, बोलो कितना हो गया, 3 अल्फा जी एम आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा जी एम T0/T1 का होल स्क्वायर। तो अब ऐसा करो, उसको इधर लाओ, तो 1 माइनस T0/T1 स्क्वायर 3 अल्फा जी एम आर नॉट स्क्वायर, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अल्फा कांस्टेंट है, एम है जो आपका मैसिव मास है जिसके राउंड में स्मॉल एम सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेन समझना है कॉन्सेप्ट कि एडिशनल जो कंजर्वेटिव फोर्स सप्लाई हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा, और वो सप्लाई करने से उसे करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, वहां से कंजर्वेटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर एफ इजकल टू माइनस du/dr आर कैप, डायरेक्शन। और दूसरी बात की कैसे टाइम पीरियड अफेक्टेड हो रहा है, रेडियस को फिक्स रखा है तो स्पीड अफेक्टेड हुआ, तो स्पीड घटा कि बढ़ा, ये सब अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।